वो जब भी अपने माता पिता के साथ बाजार जाती थी तो शॉप में उसे सुंदर सुंदर टेडी बियर देखने को मिलते और फिर उसके मन में भी इन टेडी बियर को खरीदने का ख्याल आता। एक दिन सुमैया अपने माता पिता से बोलती है, पापा पापा, ये कितना सुंदर टेडी बियर है पापा, क्या आप मेरे लिए भी एक सुंदर सा टेडी बियर खरीद के मुझे दे सकते हैं? तभी उसके पिता सुमैया से कहते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा, हम बहुत ज्यादा गरीब हैं और मैं तुम्हारे लिए ये टेडी बियर नहीं खरीद सकता। लेकिन सुमैया कहाँ मानने वाली थी। उसने धीरे धीरे करके अपने गुल्लक में एक एक रुपया डालकर एक दिन 100 रुपए जमा कर लिए और फिर अगले दिन वो बाजार गई टेडी बियर खरीदने के लिए। वहां पर उसे बहुत सारे टेडी बियर दिखाई दिए। तभी सामने उस शॉप के अंदर जाती है और फिर शॉपकीपर से कहती है, अंकल अंकल, ये टेडी बियर कितने का है? बेटी ये 100 रुपए का है। ये लो 100 रुपए और ये टेडी बियर मुझे दे दो। सुमैया पैसे देकर उस टेडी बियर को घर ले आती है। सुमैया दिन भर उस टेडी बियर के साथ खेलती रहती है और फिर रात को उसे अपने बिस्तर के पास रखकर सो जाती है। आधी रात को सुमैया को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी और की नहीं लेकिन उस टेडी बियर की आवाज थी। तभी वो टेडी बियर सुमैया से कहता है, उठो सुमैया, तुम्हें पता है मैं उस शॉप में बैठा बैठा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे तुम यहाँ पर अपने साथ ले आई हो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी सुमैया उस टेडी बियर से कहती है, टेडी बियर, हमारा घर बहुत ज्यादा टूटा फूटा और पुराना सा हो गया है। क्या तुम हमारे इस पुराने से घर को नए घर जैसा बना सकते हो, एक आलीशान मकान जैसा? क्यों नहीं सुमैया, जरूर। जाओ अब तुम सो जाओ। जब सुबह को सुमैया उठती है तो खुद को एक आलीशान मकान के अंदर पाती है। ये सब उस जादुई टेडी बियर का कमाल था। तभी सुमैया उस टेडी बियर को उठाकर अपने माता पिता के पास ले जाती है। सुमैया के माता पिता इतने बड़े घर को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन वो मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश भी थे। तभी सुमैया उन्हें बताती है कि ये सब उस जादुई टेडी बियर का कमाल है। फिर सुमैया अपने माता पिता को उस जादुई टेडी बियर के बारे में सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर उसके माता पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सुमैया अब जब भी स्कूल जाती तो उस टेडी बियर को अपने साथ लेकर जाती। उसके इस टेडी बियर को देखकर सभी दोस्त उससे पूछते हैं, अरे सुमैया, ये टेडी बियर लेकर तुम स्कूल क्यों आई हो? ये टेडी बियर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों, इसीलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ। स्कूल में जब भी टीचर सुमैया को पढ़ाती तो टेडी बियर अपने जादू से सुमैया को चॉकलेट बनाकर खिलाता था और जब भी कोई टीचर स्कूल में कोई टेस्ट लेता तो वो टेडी बियर उसकी मदद भी करता था। टेडी बियर के आने से सुमैया और उसके माता पिता के जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां आ गई थी। टेडी बियर की मदद से सुमैया और उसके माता पिता बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। पहले तो सुमैया अपने पिता के साथ साइकिल पर स्कूल आया करती थी, लेकिन जब सुमैया कार में एक दिन स्कूल आने लगी तो फिर उसकी एक सहेली को उस पर शक होने लगा, जिसका नाम पायल था। ये सब देखकर पायल को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और फिर वो अपने मन ही मन में सोचती है, पहले तो ये सुमैया बहुत ज्यादा गरीब थी और अब इसके पास ऐसा क्या जादू आ गया कि ये इतनी अमीर घर में पहुंच गई और फिर अब स्कूल भी कार में आने लगी है। मुझे जल्दी पता लगाना होगा कि ऐसा कौन सा जादू इसके हाथ लगा है। पायल दिन ब दिन सुमैया के ऊपर कड़ी नजर रखने लगी। एक दिन पायल ने देखा कि टेडी बियर सुमैया को चॉकलेट बनाकर खिला रहा था। पायल ये सब कुछ देखकर सब कुछ समझ जाती है। अच्छा, तो ये बात है। अब पायल हर वक्त मौके की तलाश में रहती कि सुमैया क्लास से कभी बाहर जाए। जैसे ही एक दिन सुमैया क्लास से बाहर जाती है, तभी पायल मौका पाकर उसका टेडी बियर छुपा लेती है।
तभी पायल वो टेडी बेयर चुरा कर अपने घर ले आती है और फिर उस टेडी बेयर से कहती है, ए बदसूरत से टेडी बेयर, मेरा नाम पायल है। मुझे पता है तूने अपने जादू से सुमैया को काफी अमीर बना दिया है। चलो जल्दी से मुझे भी अपना जादू दिखा। टेडी बेयर उसका कोई जवाब नहीं देता और एक साधारण से खिलौने की तरह सिर्फ दिखाई देता है। ये देखकर पायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो टेडी बेयर को जमीन पर फेंक कर सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसका घर एक झोंपड़ी में बदल जाता है। वह देखती है कि वहां उस छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगी है। तभी पायल भागी भागी अपनी मम्मी पापा के पास जाती है और फिर वो देखती है कि उसकी मम्मी पापा भी जोर जोर से रो रहे थे। वह समझ जाती है कि ये सब उस टेडी बेयर का ही कमाल है, क्योंकि कल रात को उसने गुस्से में उस टेडी बेयर को जमीन पर फेंक दिया था। पायल रोते हुए उस टेडी बेयर को लेकर सुमैया के घर जाती है और सुमैया से कहती है, मुझे माफ कर दो सुमैया, मैंने तुम्हारा टेडी बेयर चुराया और उसके साथ मुझे बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दिया। हम बहुत ज्यादा गरीब हो गए हैं। हमारा घर भी बहुत ज्यादा टूटा फूटा हो गया है। मेरी मदद करो सुमैया, मुझे माफ कर दो। सुमैया कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ पायल, तुमने इतना ज्यादा गलत जो किया है। सॉरी सुमैया, मैं कभी भी आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। ठीक है पायल, तुम अपने घर जाओ और फिर मैं अपने टेडी बियर को कहकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। तभी सुमैया उस टेडी बियर को पायल का घर ठीक करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद पायल का घर वापस से ठीक हो जाता है। सुमैया उस टेडी बियर को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती है और फिर अपने आप से अपने दिल में एक प्रॉमिस करती है कि आज के बाद वो फिर कभी भी इस टेडी बियर को अपने स्कूल साथ में लेकर नहीं जाएगी। वो घर पर ही उस टेडी बियर के साथ पूरा दिन खेलती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और सुमैया उस टेडी बियर के साथ खुश रहने लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जादुई बोलने वाले टेडी बियर की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम स्टोरी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। है अतः क्या तुम मुझे अपना घोड़ा दोगे ताकि मैं अपने घर पहुंच सकूं? ये सुनकर राजकुमार सोच में पड़ जाता है। 5 मोतियों वाले पहाड़ पर जाने के लिए मुझे इस घोड़े की बहुत ज्यादा जरूरत है, अथवा पता नहीं कि मैं वहां पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी बूढ़ी औरत बोलती है, अरे रहने दो, नहीं देना है तो मत दो। सोचो मत, जब मेरे अपने बेटे ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो तुमसे मैं कैसे उम्मीद करूं? ऐसा कहकर वो धीरे धीरे जाने लगती है। तभी राजकुमार बोलता है, ठहरो माँ, ये लो मेरा घोड़ा और इस पर बैठकर तुम अपने घर जा सकती हो। राजकुमार अपना घोड़ा तो दे देता है, किंतु सोच में पड़ जाता है कि अब वो 5 मोतियों वाले पहाड़ पर कैसे जाएगा। वो ये सोच ही रहा था, तभी उसके सामने चारों तरफ बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ प्रकाश फैल जाता। जब वो गाय बाहर निकल आती है तो सूरज को हसरत भरी निगाहों से देखती है, मानो कि वो उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। फिर सूरज उस गाय के सर पर हाथ फेरता है और अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है तो गाय पीछे से आवाज लगाती है, रुक जाओ सूरज। सूरज घबरा जाता है, इस घने जंगल में इसे कौन जानता है, और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही गाय सूरज को बोल रही होती है, जिसे सुनकर सूरज बहुत ही हैरान हो जाता है और उस गाय की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो गाय कहती है,
मुझे भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश थी कि तुम मुझे मुसीबत में फंसा देखकर मेरी मदद करोगे या नहीं करोगे। स्थितियाँ उसका परिवार पूर्ण रूप से बदल गया। उसके पास जरूरत का हर सामान था। उसके पास ट्रैक्टर थे, गाय भैंस और एक अच्छा मकान भी था। जादुई बरगद की मदद से उसका परिवार पूर्ण रूप से सक्षम हो गया था। परंतु एक बात जो अभी भी नहीं बदली थी, वो थी राजू की ईमानदारी और उसकी अच्छाई। राजू की परिस्थितियों में इतनी जल्दी बदलाव को देखकर मोहन अपने ही दोस्त से मन ही मन में ईर्ष्या करने लगा और उससे दूर रहने लगा। मोहन का बदलता बर्ताव देखकर राजू दुखी हुआ और राजू अपने पुराने दोस्त को खोना नहीं चाहता था। इसलिए उसने मोहन से बात करने का मन बनाया ताकि सारे मनमुटाव दूर किए जा सके। मोहन से खुलकर बात करने के लिए राजू उसके खेत पर गया, परंतु राजू को देखते ही मोहन उससे दूर जाने लगा। ना उससे नजरें मिलाई और ना उसकी तरफ मुस्कुराया। मैं शहर से कुछ खाने का सामान लेकर अपने गांव जा रहा था, तभी देखा तो आपके पास आया हूँ। चलो आज उसी से काम चला लो, कल से मैं आपके काम की व्यवस्था करवा दूंगा। देखो भैया, मैं भीख नहीं मांगता, मेरे बच्चों के सामने मेरा आत्मसम्मान भी नहीं खोना चाहता। आप बहुत भले आदमी जान पड़ते हैं, आपका धन्यवाद, पर हम आपसे कुछ भी नहीं ले सकते। अरे भैया, बच्चों के बारे में तो कुछ सोचिए, उन्होंने कुछ नहीं खाया है, उन्होंने कुछ खाया नहीं, भूख से हालत खराब हो रही होगी। नहीं भैया, आपका धन्यवाद और आप जाइए। राजू झोपड़ी से बाहर आया और वो किसी भी तरह से बच्चों को भूखा नहीं सोने देना चाहता था। तभी उसने चौकड़ी के पास पड़े घास के लट्ठे को देखा और उस आदमी को बुलाकर कहा, देखो भैया, ये घास का लट्ठा मेरे बहुत काम का है, मैं अपनी गाय को खिला दूंगा, उसके बदले में ये खाना ले लो और अपने परिवार के साथ खा लो। भैया, लोगों में आज भी इंसानियत जिंदा है, आपको तहे दिल से धन्यवाद। राजू ने घास के लट्ठे को अपने सर पर रखा और घर चला गया। घर पर जाकर उसने गड्ढे को आंगन में रखा और खाना खाकर टहलने निकला और सीधा मोहन के घर गया। परंतु मोहन ने राजू को देखते ही गुस्से में उसे भला बुरा कहने लगा। क्या मिला उस गरीब के घर जाकर और क्या मदद कर ली तुमने? पहले अपनी स्वयं की मदद तो कर लो, फिर दूसरों के लिए करना। दोस्त, तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? उस परिवार ने सुबह से खाना नहीं खाया था। तुम्हारे पास खुद के खर्चे के लिए पैसे नहीं और तुम दूसरों की मदद करने के लिए कूद पड़ते हो। पहले अपनी हालत तो सुधार लो, फिर दूसरों की सुधारना। और मदद का इतना ही शौक है तो सब कुछ छोड़कर उनके साथ ही क्यों नहीं रहने लगते? इतना सब सुनकर राजू को बहुत दुख हुआ, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर अच्छाई की चमक थी। ये सब सुनकर कि वो अंदर से खुश था कि उसने आज किसी परिवार की मदद की और आज उस परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मस्तिष्क के अंदर ये सारा मंथन करते हुए वो अपने घर गया और घर पर जाकर आराम से सो गया। जब राजू सुबह उठा तो उसने देखा कि घास का लड्डा बहुत तेजी से चमक रहा था और पास जाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। घास का वह लड्डा सोने की तारों का लड्डा बन चुका था। क्योंकि राजू बहुत ईमानदार था तो वो उस लट्ठे को लेकर पुनः उस पेड़ के पास पहुंचा, परंतु पेड़ के पास कोई परिवार नहीं था। तभी वो लट्ठे को वहीं छोड़कर जाने लगा। तभी अचानक से विशालकाय बरगद के पेड़ के पत्ते हिलने लगे और आकाशवाणी की तरह एक आवाज सुनाई दी। राजू, ये सोना तुम्हारा है, तुम ही इसके मालिक हो। मैं वही आदमी हूँ जिसकी तुमने कल रात मदद की थी। मैं बरकत का बरगद हूँ। परंतु मैंने तो कुछ भी अलग नहीं किया था। मैंने तो सिर्फ एक परिवार को खाना मात्र खिलाया था।